Assalamualaikum dear students, peace be upon you all. HDMES Boys English Medium Primary School, Standard First Subject English and here your English teacher Sayyid Gulab Shah. So boys, हम लोग अभी तक हमारा रिवीजन पार्ट कर रहे हैं. So let's start our revision of chapter 3. Our third chapter is the Pennywise Monkey. Okay, so let's start our exercise. True and false. First question is, the king was poor. Wait a minute. What is our first question? The king was poor. हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स करने हैं. जो ट्रू आएगा यानी राइट होगा तो ट्रू लिखना है और रॉन्ग होगा तो फॉल्स. द किंग वॉज पुअर. नो, किंग वॉज रिच. So this one is false. The king set out to conquer a country. Yes. King was so greedy. उसको बहुत ज़्यादा ग्रीड था, हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता था. He was also so rich, but he wants more. So he want to conquer a country. So इसको बहुत ज़्यादा countries को जीत कर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रीच होना था. So this one is true. The soldiers gave the horse piece to eat. सोल्जर्स जो थे उन्होंने हॉर्स को पीस टू ईट यानी खाने के लिए पीस दिए. येस, ट्रू. द मंकी डिड नॉट वांट टू द पीस. मंकी को पीस नहीं चाहिए थे. नो, मंकी वांट. मंकी ने तो क्या कर लिया था, ग्रैब कर लिया था सारे पीस को. सो दिस वन इज फॉल्स. द मंकी कुड फाइंड द पी दैट फेल फ्रॉम हिज हैंड. मंकी को वो फाइंड कर लिया, उसने फाउंड कर लिया वो पी जो उसके हाथ में से गिर गया था. नो, तो ये तो रॉन्ग है. ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है. हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. फोर्थ में क्या था, द मंकी डिड नॉट वांट टू पीस. मंकी को पीस नहीं चाहिए. नहीं, मंकी को तो चाहिए थे, इसलिए ये भी फॉल्स. ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट वन था राइट द ट्रू एंड फॉल्स फिनिश होता है. यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज भी हो गया. एक बार वापस से कर लेते हैं. क्या किंग जो है वो पुअर था? नो, किंग वॉज रिच, तो ये फॉल्स आएगा. किंग सेट आउट टू कॉन्कर अ कंट्री. बाकी सारी कंट्रियों को जीतने के लिए वो निकला. येस, ट्रू. द सोल्जर गेव द हॉर्स पीस टू ईट. सोल्जर्स ने पीस दिए खाने के लिए हॉर्स को. ट्रू. मंकी डिड नॉट वांट टू पीस. मंकी को पीस नहीं चाहिए थे. नो, मंकी को तो चाहिए थे, तो ये भी रॉन्ग है. द मंकी कुड नॉट फाइंड द पी दैट फेल फ्रॉम हिज हेड. मंकी को जो पीस उसके हाथ में से गिर गया था वो मिल गया. नो, नहीं मिला था, तो फॉल्स आएगा. नाउ सेकंड वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन को आंसर करने हैं. फर्स्ट वन इज, व्हाई वाज द किंग नॉट हैप्पी. किंग क्यों बिल्कुल भी खुश नहीं था. अब इसका आंसर हम देंगे. द किंग वॉज वेरी ग्रीडी. किंग बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था. इन्हें उसे हमें से ज़्यादा सारी चीज़ें चाहिए होती थी. ही वॉन्टेड मोर मनी. उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट हैप्पी. इसलिए वो अमीर तो था, रिच तो था, फिर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं था. बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था. उसे हमेशा सब कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता था. इसलिए उसके पास जो कुछ था उसमें भी वो खुश नहीं था. ही वॉज नॉट हैप्पी. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़, What did the king decide to do to get more money? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए किंग ने क्या डिसाइड किया. सी, अभी हमने देखा सारे कंट्रीज़ को जीतने का डिसाइड किया. टू गेट मोर मनी द किंग सेट आउट टू कॉन्कर अ कंट्री. टू गेट मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए द किंग सेट आउट टू कॉन्कर अ कंट्री. दूसरी कंट्रीज़ को जीतना स्टार्ट किया. कॉन्कर करना यानी वो उसने वॉर स्टार्ट किया और दूसरी कंट्रीज़ पे हमले करने लगा, अटैक करने लगा और दूसरी कंट्रीज़ को जीतना स्टार्ट किया. आवर थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड द मंकी डू. व्हाट डिड द मंकी डू व्हेन he saw the soldiers feeding peas to the horses. मंकी ने क्या कहा जब उसने देखा कि सोल्जर जो है वो फीड कर रहे हैं यानी खाना खिला रहे हैं हॉर्सेस को. तो मंकी क्या करता है, हम सबको पता है, वो जो है वो रन करते हुए आता है. कहाँ से,
कहाँ से आता है वो, और ट्री के ऊपर से आता है और सारे पीस जो है वो अपने पो में क्या करता है, हाथ में ले लेता है ग्रैब करके। सो आंसर इज व्हेन द मंकी सो द सोल्जर्स फीडिंग पीस टू द हॉर्स इट केम डाउन फ्रॉम द ट्री। वो ट्री के ऊपर से नीचे उतरता है, ग्रैब अ हैंडफुल ऑफ पीस, और मुट्ठी भर के यानी हैंडफुल यानी मुट्ठी भर कर क्या कर लेता है, छीन लेता है पीस यानी वो जो वटाने के दाने आते हैं पीस वो ले लेता है, एंड क्लाइम बैक टू द ट्री, और वापस कूद कर जंप करते हुए वापस ट्री के ऊपर क्या करता है, चला जाता है। सो वापस हम लोग इसको रीड करते हैं। When the monkey saw the soldiers feeding peas to the horses, it came down from the tree, grabbed a handful of peas and climbed back to the tree. क्या करता है वो, नीचे आता है पहले ट्री के ऊपर से और उस मुट्ठी भरकर ग्रैब कर लेता है यानी उनसे छीन लेता है और वापस ट्री के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन। Our fourth question is, could the monkey find the pea that fell from his hand? जो उसके हाथ में से पी गिर गया था, एक पी जो गिर गया था और उसको वो उठाने के लिए सारे पीस जो है वो फेंक देता है अपने हाथ में से, ऑल द पीस फेल डाउन, तो क्या वो उसको मिल गया था वापस जो उसके हाथ में से गिर गया था? सो लेट्स स्टार्ट अवर फोर्थ आंसर। नो, the monkey could not find the pea that fell from his hand. मंकी को वो बिल्कुल भी नहीं मिला जो उसके हाथ में से पी गिर गया था। ठीक है, हम सबको पता है कि उसने एक पी को ढूंढने के लिए उसके हाथ में से सारे पीस गिरते गए थे, पर वो जो एक पी गिर गया था वो भी उसे नहीं मिलता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, why did the king tell the soldiers to march back home? Why did the king tell the soldiers to march back home? किंग ने सोल्जर से ऐसा क्यों कहा कि चलो अब अपने घर वापस चलते हैं? क्यों उसे अब दूसरी कंट्रीज़ को जीतना नहीं था? ऐसा तो क्या हो गया? अब हम आंसर देख। द किंग वॉज वॉचिंग द मंकी सर्चिंग फॉर द पी। किंग ने क्या देखा? एक पी जो उसके हाथ में से गिर जाता है, सिर्फ एक पी, उसको ढूंढने के लिए मंकी क्या करता है वो हम देखेंगे। मंकी को उसने देख लिया किंग ने कि एक हाथ में से उसके पी गिर गया है। देन ही रियलाइज दैट हिज ओन ग्रीड फॉर मोर मनी may leave him with nothing one day. अब उसने क्या देखा कि एक पी के लिए वो सारे उसके हाथ में से जो पीस थे वो सब फेंकता जाता है, वो नीचे गिराता जाता है, ऑल द पीस फेल डाउन। तो ये चीज़ वो किंग ने देख ली। तो किंग को इससे क्या सीख मिलती है कि जो अगर मैं एक चीज़ पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करने वाला हूँ तो मेरे पास जो कुछ है वो भी मैं खो दूँगा। देन ही रियलाइज दैट हिज ओन ग्रीड फॉर मोर मनी में लीव हिम विद नथिंग वन डे। उसे एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास, ऐसा हो जाएगा किंग। सो ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू मार्च बैक होम। इसलिए ये सोचते हुए कि जो अगर मेरी जो अभी कंट्रीज़ मेरे पास है उनको भी नहीं संभाली तो एक कंट्री के लिए मैं बाकी के सारी कंट्रीज़ को खो देने वाला हूँ। सो वो क्या करता है, अपनी एक कंट्री को संभालने के लिए वो मार्च बैक करता है यानी घर वापस जाने का ऑर्डर करता है कि जो मेरे पास है अब मुझे उसी में खुश रहना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो फिनिश होते हैं। Don't forget to press like button after watching this video and learn by heart all the question answer. Thank you for watching. Allah Hafiz.